जय श्री राम। मेरे प्यारे राम भक्तों, आप सभी को मेरा कोटिशः प्रणाम और प्यार। जैसे कि आप लोग सुनते आ रहे हैं रामचरितमानस, आज हम लोग सुनेंगे 49वां दोहा से सुंदरकांड का है। आइए सुनते हैं। जो संपत्ति शिव राम नहीं, देन दिए 10 मात, सोई संपदा विविश नहीं, सकुच देनि रघुनाथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। सुन कपीस लंका पति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि निति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए 10 मात। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सोचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि निति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सखा कहीं तुमने की उपाय, करिय दैव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अथारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुनाई। सिंधु समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम कीन्ह शिरुनाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जबहि विभीषण प्रभु पहियाए। पाछे रावण दूत पठाए,
सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परने। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जलधि कहीं उपाय विचारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमने की उपाय, करिए दैव जो होई सहाय। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सो सिय सिंधु करिए मन रोसा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्ब डसाई। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाओ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराओ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवो निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। कैओ मुखागर मूढ़ सना, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु न त, आवा काल तुमार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुरत नाथ लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तिन नाये। प्रगट बखानहि राम सुभाओ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराओ। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठौ निशीचर। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया।
और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहूँ मुखागर मूढ़ सना, मम संदेश उदार। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुण्य कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, हो यही जब कर कीटे अभागी। पुनि कहु मालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसी नरी पुदल तेज बल, बहु चकित चित चोर। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनि कुशलाता। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हो यही जब कर कीट अभागी। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पीस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल का, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ आई है, चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित्त सिंधु बिचारा। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। उनसे तेरी भेंट हुई, या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री राम।